एनवीएन के दोस्तों नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वजीर आला विजय रूपानी की छुट्टी हो गई। कहा तो उन्होंने ये है कि बीजेपी में तो मैनेजमेंट बदलने की एक रीत है, बहुत पुरानी, बदलते रहते हैं। मुझे भी बदल दिया गया, मैं 5 साल तक मैंने काम किया, ये बहुत होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर बीजेपी में मैनेजमेंट बदलने की ये रीत होती तो उनके अचानक एक दिन इस्तीफ़ा न देना पड़ता। पहले ही से लोगों को मालूम होता कि ये जाने वाले। अचानक इस्तीफे की वजह क्या है? उन्हें निकाला गया है, और निकाला इसलिए गया है दोस्तों कि ये बात तब सामने आ गई है कि कोविड की दूसरी लहर में गुजरात में जो उन्होंने और उनकी सरकार ने बताया था कि 16,000 गुजरातियों की मौत हुई है, डेथ हुई है, वो गलत था। मरने वालों की तादाद 3 लाख। और उसकी वजह से बीजेपी, गुजरात बीजेपी में कानाफूसियाँ हो रही थी कि अगर विजय रूपानी रहते हैं तो बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत पाएगी गुजरात में। बिल्कुल यही हाल उत्तर प्रदेश का था और है। वहाँ भी बीजेपी के अंदर ये कानाफूसियाँ चल रही थी और चल रही हैं कि अगर आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे और उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया तो यूपी में बीजेपी का स्वाहा हो जाएगा, यानी 100 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। मैं आपसे एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये कितने अजीब व गरीब लोग हैं जो ये समझते हैं कि फिगर्स, तादाद, संख्या छुपाने से चीज़ें छुप जाती। अरे अगर गुजरात में 3 लाख लोगों की मौत हुई है तो आप सारी दुनिया से ये बात छुपा सकते हैं, लेकिन क्या उन 3 लाख घरों से छुपा सकते हैं जिनके घरों में ये मौतें हुई? आप गंगा में बहती हुई लाशों की तादाद छुपा सकते हैं, शायद उनकी यादें भी हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या उन लोगों के दिमाग से उनकी यादें निकाल सकते हैं जिनमें मौजों में बहने वाली इन लाशों और रेत में गाड़े जाने वाले लोगों में उनकी पिता भी थे, उनकी माता भी थी, उनकी पति भी थे, उनकी पत्नी भी थी, उनका बेटा भी था, उनकी बेटी भी थी, उनका भाई भी था, उनका बहन भी था? क्या आप उनसे छुपा सकते? आप शमशान घाट के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्दे लगाकर लोगों की निगाहों से जलती हुई चिताएं छुपा सकते हैं, लेकिन उन चिताओं में जो जले हैं, क्या उनके घर वालों से भी आप छुपा सकते हैं कि ये उनकी चिताएं थी? अगर आप उनसे नहीं छुपा सकते तो फिर वो दुनिया से भी नहीं छुपेगा, क्योंकि इन लोगों की आहें, इनके आंसू नेपथ्य में गूंजेंगे, इनकी आहें फ़ज़ाओं में गूंजेंगी और सारी दुनिया को सुनाई देगी। और यही वजह है कि आज दुनिया क्यों नहीं मान रही है कि हिंदुस्तान में कोविड से मरने वालों की तादाद सिर्फ 4 लाख है। वो कहते हैं कि तादाद 10 गुना ज़्यादा है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो दुनिया क्यों नहीं मान रही? इसलिए कि मरने वालों के घरों से आप मरने वालों का हाल नहीं छुपा सकते। दूसरी बात, ये जो मेला लगा हुआ है बीजेपी में चीफ मिनिस्टरों के निकालने का, तीसरी स्टेट है गुजरात जिसके चीफ मिनिस्टर निकाले गए। इससे पहले उत्तराखंड और कर्नाटका में हो चुका है। उत्तराखंड में तो लतीफ़ा, जोक बन गया है कि चीफ मिनिस्टर को आया राम गया राम कहने लगे। एक चीफ मिनिस्टर आए और गए, दूसरे आए और गए, और अब तीसरे आए हैं, उन्होंने आते ही गवर्नर को चलता कर दिया। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा की जगह ली, और बसवराज बोम्मई से जब अपनी कैबिनेट ही नहीं संभाली जा रही है तो स्टेट और राज्य को कैसे संभालेंगे? उसकी वजह ये है दोस्तों, दर्शकों, हम पहले भी बता चुके हैं, बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना बहुत आसान, क्योंकि इलेक्शन तो कम्युनल नारों से भी जीता जा सकता है, सांप्रदायिक
नफरतें फैलाकर भी जीता जा सकता है, लोगों को डिवाइड करके और बांट कर भी जीता जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वैसे नहीं चलाई जा सकती। गवर्नमेंट चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए लियाकत चाहिए, योग्यता चाहिए, एबिलिटी चाहिए। और बीजेपी में जिन लोगों में लियाकत थी, जिन लोगों में योग्यता थी, जिन लोगों में एबिलिटी थी, वो या तो ऊपर चले गए, या निकल गए, या निकाल दिए गए। अब बीजेपी में अकल का कहत काल पड़ा हुआ है। तो नारों से बनाई जा सकती हैं, चलाई नहीं जा सकती। रूपानी को निकालना बहुत आसान था, क्योंकि विजय रूपानी बेचारे को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें इस तरीके इसलिए निकाला गया है कि कोविड की दूसरी लहर को वो संभाल नहीं पाए थे, लेकिन वजह ये नहीं थी। वजह ये थी, उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उनकी अपनी औकात क्या थी। वो तो चीफ मिनिस्टर बने थे अमित शाह की इनायत, मेहरबानी और दया से। आदित्यनाथ योगी के खिलाफ भी वैसी ही बातें, जैसे मैंने अभी कहा, गूंज रही हैं, कानाफूसियाँ हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की हाईकमान को हिम्मत नहीं पड़ी। और जब मैं बीजेपी की हाईकमान कहता हूँ तो बहुत साफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहता हूँ। उनको हिम्मत नहीं पड़ी कि आदित्यनाथ योगी को निकाल सके। यूपी में आज बहुत बेचैनी पाई जा रही है अंदर। लोग समझ रहे हैं कि मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि चीज़ें हाथ से बाहर चली जा रही। और यूँ भी बहुत साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी हर मोर्चे पर, हर मुहाज पर, हर फ्रंट पर फेल हो रही है। अभी आपने देख लिया, इतने दिनों से अकड़े हुए थे किसानों को, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर झक मार के खट्टर सरकार को उनके आगे घुटने टेकना पड़े हैं, उनकी डिमांड्स मानना पड़ी है। आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजना पड़ा है, इंक्वायरी का ऑर्डर देना पड़ा है, मरने वाले के घर के 2 मेंबरों को नौकरी देने का वादा करना पड़ा है। और ये सब कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आपको थोड़े दिनों में सुनाई देगा। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। और एक बार फिर यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।